तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट पे मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स का थर्ड डे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के 10 वोकैबुलरी वर्ड्स। तो जो हमारा पहला वोकैब वर्ड है वो है स्टैगर। स्टैगर एक नाउन होता है जिसका मीनिंग होता है चौंका देना। दैट इज़ डीपली शॉकिंग। जो बहुत ही चौंका देने वाली कोई चीज़ हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? इट इज़ स्टैगरिंग। स्टैगर के सिनोनियम्स होते हैं एस्टोनिश, अमेज, स्टम्बल, स्टन, सरप्राइज। ये सब क्या होते हैं? स्टैगर के सिनोनियम्स। इन सब का ही मतलब क्या होता है? किसी न किसी तरह से हमें कोई चीज़ देख के शॉक लगे, यानी कि हम चौंक जाएं, अरे ये क्या हो गया। स्टैगर के एंटोनियम्स क्या होंगे? काम, स्टे, क्लियर अप। अब एक स्टैगर से एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। माइकल जैक्सन वॉज द फर्स्ट डांसर हु स्टैगर्ड द वर्ल्ड विद हिज स्टैगरिंग डांस मूव्स। यानी कि माइकल जैक्सन ऐसा पहला डांसर था जिसने पूरी दुनिया को अपने चौंका देने वाले डांस से क्या कर दिया था? चौंका दिया था। हमारा नेक्स्ट वोकैब वर्ड है अप्रोर। अप्रोर एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है शोरगुल, यानी कि अ नॉइज़ और डिस्टर्बेंस, यानी कि जिस आवाज़ से हमें परेशानी हो, जो हमें शोर लगे। अप्रोर के सिनोनियम्स होते हैं टर्मोइल, रकस, रम्पस, डिन, रायोट, टुमल्ट। ये सब हमारे क्या होते हैं? अप्रोर के सिनोनियम्स। इन सब का ही मतलब क्या होता है? ऐसी आवाज़ जो हमें शोर लगे, जो हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, वो क्या होगा? अप्रोर। अप्रोर के एंटोनियम्स क्या होंगे? पीस, काम, हश, साइलेंस, हार्मनी। और इन सारे एंटोनियम्स का मतलब क्या होगा? शांति एक तरह से। अब बात करते हैं अप्रोर से एक एग्जाम्पल बनाने की। इंडियन रोड्स आर फुल ऑफ अप्रोर ड्यू टू द अनवांटेड लाउड हॉर्न। यानी कि इंडिया के जो रोड्स हैं ना, उन पे इतना शोर है, किसकी वजह से? जो लाउड हॉर्न बजाते हैं हम, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अनवांटेड शोर होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रेल। एंथ्रेल एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है गुलाम बनाना, यानी कि टू मेक समवन इंटरेस्टेड और ड्रॉ अटेंशन। एक तरह से हम इसे ये भी कह सकते हैं कि अपनी तरफ किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ उसको आकर्षित करना। एंथ्रेल के सिनोनिम्स क्या होंगे? डिलाइट, कैप्टिवेट, चार्म, मैस्मराइज, एन्चेंट। ये सब हमारे क्या होंगे? एंथ्रेल के सिनोनियम्स होंगे। एंथ्रेल के अगर एंटोनियम्स की बात करें तो वो क्या होंगे? बोर, टायर, डिसएन्चेंट, डल, अनोय। ये सब हमारे क्या होंगे? एंथ्रेल के एंटोनियम्स होंगे। यानी कि जिनके अंदर हमें इंटरेस्ट फील ना हो, जो हमें अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए, वो क्या होंगे? इसके एंटोनियम्स का मतलब होगा। अब एंथ्रेल से एक सेंटेंस बना देते हैं। मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच एंथ्रेल द फॉरेनर्स। यानी कि इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारे प्लेसेस हैं जो फॉरेनर्स का अपनी तरफ क्या करते हैं? ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेल। डिस्पेल एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है दूर करना, यानी कि टू टेक अवे और डिसअपियर समथिंग। किसी चीज़ को एक तरह से यूँ लगा लो, आंखों के सामने से हटा देना, अपने मन से निकाल देना, चाहे वो कोई फीलिंग हो या कोई बिलीफ हो, कोई डाउट हो, ठीक है, इस तरह से। इसके सिनोनियम्स क्या होंगे? स्कैटर, ब्रेकअप, डिसिपेट, डिस्पर्स। इन सब का मतलब क्या होगा? किसी न किसी तरह से दूर हो जाना, चाहे वो इमोशनली हो या फिज़िकली हो, ठीक है। अब डिस्पेल के एंटोनियम्स देख लेते हैं। कलेक्ट, गैदर, अक्यूमुलेट, कंपाइल। ये सब क्या होंगे? डिस्पेल के एंटोनियम्स होंगे, यानी कि चीज़ों को इकट्ठा करना। जैसे डिस्पेल का मतलब होता है दूर कर देना, उसी तरह इसके एंटोनियम्स का मतलब होगा एक साथ लेकर आना, पास लेकर आना। डिस्पेल से एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। नाउअडेज गूगल बिकम्स ए विटल मीडियम टू डिस्पेल एनी डाउट। यानी कि गूगल आज के दिन में एक ऐसा साधन बन गया है जो हमारे सारे डाउट्स को क्या कर देता है? दूर कर देता है, क्लियर कर देता है। हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है विवैक्यूअस।
विवैक्यूअस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है जिंदा दिल, यानी कि लीव विद जॉय और चीयरफुल, जो अपनी ज़िंदगी को पूरे मज़े के साथ जिए वो क्या होगा, विवैक्यूअस। विवैक्यूअस के सिनोनियम्स देख लेते हैं। लाइवली, स्पिरिटेड, एनिमेटेड, चीयरफुल, इन सब का ही मतलब क्या होता है, अपनी ज़िंदगी को पूरे मज़े से जीना। विवैक्यूअस के एंटोनियम्स की अगर बात करें तो वो क्या होंगे, डल, स्पिरिटलेस, लेज़ी, बोरिंग, सैड, स्लगिश, यानी कि जहाँ पर कोई खुशी ना हो, अंदर से बोरिंग, लेज़ी फील हो, वो क्या होंगे, विवैक्यूअस के एंटोनियम्स का मतलब। अब इससे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। स्किलफुल एंड विवैक्यूअस विराट कोहली इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, यानी कि स्किलफुल और जो जिंदा दिल विराट कोहली है ना, वो क्या है, दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोवेस। प्रोवेस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है कौशल, वीरता, दिलेरी, यानी कि स्किल्ड इन ए पर्टिकुलर फील्ड एंड ब्रेवरी, जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में या किसी बहादुरी में क्या हो, बहुत ही निपुण हो, एक तरह से मतलब बहुत ही काबिल हो उस चीज़ में। प्रोवेस के सिनोनियम्स क्या होंगे, वैलर, करेज, हीरोइज़म, ब्रेवरी, प्रोफेशनलिज्म, एक्सपर्ट, इन सब का ही मतलब क्या होगा, किसी न किसी तरह से पावरफुल या अपने काम में बहुत ही निपुण कह सकते हैं हम एक तरह से। प्रोवेस के अगर एंटोनियम्स की बात करें तो वो क्या होंगे, वीकनेस, इनएबिलिटी, फ्राइट, कोवार्डिस, ये सब क्या होंगे, प्रोवेस के एंटोनियम्स होंगे, जिनका मतलब क्या होगा, जो बहुत ही डरपोक हो, वीक हो, या जिसके अंदर कोई काबिलियत ना हो। अब प्रोवेस से एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। इंडियन सोल्जर्स हैव शोन देयर प्रोवेस मैनी टाइम्स इन द हिस्ट्री, यानी कि इंडिया के सोल्जर्स ने हिस्ट्री में बहुत बार अपनी क्या दिखाई है, बहादुरी दिखाई है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्काई रॉकेट। स्काई रॉकेट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है बढ़ना, यानी कि राइज और इंक्रीज समथिंग, चाहे वो प्राइस हो, रेट हो, इस तरह से। स्काई रॉकेट के सिनोनियम्स क्या होंगे, सोर, इम्प्रूव, अराइज, प्रोग्रेस, इंक्रीज, यानी कि किसी चीज़ में सुधार होना, चाहे वो हमारी कोई क्वालिटी हो या किसी चीज़ का के रेट वगैरह बढ़ रहे हैं, या हम किसी चीज़ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उन सब का मतलब क्या होगा, स्काई रॉकेट के क्या होंगे, सिनोनियम्स होंगे। अब बात करते हैं स्काई रॉकेट के एंटोनियम्स की। क्रश, कोलैप्स, कम डाउन, डीबेस, ये सब क्या होंगे, स्काई रॉकेट के एंटोनियम्स होंगे। इन सब का ही मतलब क्या होगा, किसी न किसी तरह की गिरावट। तो अब स्काई रॉकेट से एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स स्काई रॉकेटेड ड्यू टू हैवी रेन इन द फार्मिंग एरिया, यानी कि जो कृषि के योग्य क्षेत्र था ना, उसमें भारी बारिश के कारण जो वेजिटेबल्स के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोंट। डोंट एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है भयभीत करना, यानी कि डराना, टू फील समवन इंटिमेटेड और एप्रीहेंसिव। डोंट के सिनोनियम्स होंगे इंटिमिडेट, डिस्करेज, स्केयर, फ्राइटन, टेरिफाई, यानी कि किसी न किसी तरह से आपको डराना या भयभीत करना। डोंट के एंटोनियम्स क्या होंगे, एनकरेज, एड, असिस्ट, स्टिमुलेटेड, इंसिस्ट, यानी कि आपको आपका साथ देना, आपको एनकरेज करना, उत्साहित करना, ये सब क्या होंगे डोंट के एंटोनियम्स का मतलब। अब डोंट से एक सेंटेंस बना लेते हैं। देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन मेक अस डोंट इफ़ वी हैव द करेज, यानी कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें डरा सके अगर हमारे पास करेज, साहस है तो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्लैपस्टिक। स्लैपस्टिक एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है हंसी मजाक या तमाशा, ए वे ऑफ कॉमेडी। स्लैपस्टिक के सिनोनियम्स क्या होंगे, फनी, कॉमेडी, कॉमिक, अम्यूजिंग, ह्यूमरस, यानी कि जो बहुत ही मजाकिया हो, या यूँ कह लीजिए एक तरह से एंटरटेन करने के लिए जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्लैपस्टिक के सिनोनियम्स का मतलब होता है। स्लैपस्टिक के एंटोनियम्स क्या होंगे, ह्यूमरलेस, काल्मिटी,
कैलेमिटी, कर्स, डिबैकल, ये सब क्या होंगे? स्लैपस्टिक के एंटोनियम्स होंगे, जिनका मतलब क्या होगा? जिसमें कोई मज़ा ही ना हो, कोई मजाक, हंसी मजाक ना हो, बहुत ही डल सी कोई लाइफ हो, उसको क्या बोलेंगे? वो क्या होंगे? इन सब के मतलब होंगे। अब स्लैपस्टिक से एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। वी शुड लिव आवर लाइफ विद स्लैपस्टिक वे, यानी कि हमें अपनी ज़िंदगी को हंसी मजाक में बहुत ही खुशी खुशी से जीना चाहिए। हमारा आज का लास्ट वर्ड है इनंडेट। इनंडेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है जलमग्न कर देना, यानी कि एक तरह से डूब जाना, यानी कि सबमर्ज एन एरिया विद वाटर। फॉर एग्जाम्पल, इसके सिनोनियम्स देख लेते हैं पहले। फ्लड, स्वैम्प, डिलज, इमर्ज, सबमर्ज, ये सब क्या होंगे? इनंडेट के सिनोनियम्स होंगे। इन सब का ही मतलब क्या होता है? किसी न किसी तरह से पानी के अंदर चले जाना। जैसे फ्लड के अंदर क्या होता है? बाढ़ आ जाती है, हर चीज़ क्या हो जाती है? पानी से भर जाती है, यानी कि पानी से किसी चीज़ को कवर कर देना, वो इन सब का मतलब होगा। इनंडेट के एंटोनियम्स क्या होंगे? ड्राई, ड्रेन, अरिड, ड्रॉट, ये सब क्या होंगे? इनंडेट के एंटोनियम्स, और इनका मतलब क्या होगा? किसी न किसी तरह से सूखा पड़ जाना। अब इससे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। देर आर सो मैनी प्लेसेस इन इंडिया इनंडेट इन द रेनी सीज़न, यानी कि इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जो बारिश के मौसम में क्या हो जाते हैं? पानी से भर जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी हमें कमेंट्स में लिख के बताएं। थैंक यू।